नमस्कार, सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र गहवई। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुबीर रॉय जी। इनसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आम आदमी पार्टी पर एक खास रिपोर्ट। साफ सुथरी राजनीति के उद्देश्य को लेकर करीब 2 साल पहले आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई। भ्रष्ट राजनीति से परेशान दिल्ली की आम जनता ने पार्टी को हाथों हाथ लिया और करीब साल भर पहले दिल्ली की सत्ता की चाबी उन्हें सौंपी, जिसके बाद पार्टी ने पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं की फौज बढ़ाने की कवायद शुरू की और अब पार्टी के देश भर में कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में पार्टी के विधायकों पर कई आरोप लगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व केंद्र सरकार के बीच आए दिन तनातनी की खबरें आती रहती हैं, तो दिल्ली में सुधार कार्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विरोधी दल आम आदमी पार्टी को हर मुद्दे को आधे में छोड़कर भागने वाली पार्टी बताते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है। प्रदेश के चुनाव में अब तक पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं झोंका है। हालांकि पार्टी के नेता प्रदेश में आम लोगों की हक की लड़ाई लड़ पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने की कवायद में जुटे होने की बात कहते हैं। हर मामले में पार्टी अपनी मौजूदगी तो दिखाती है, लेकिन अब तक प्रदेश में किसी भी मामले में पार्टी अपनी छाप नहीं छोड़ सकी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को प्रदेश में अपनी साख बढ़ाने में अभी वक्त लग सकता है। कैमरामैन जिया खान के साथ वीरेंद्र गहवई, सिटी न्यूज़, बिलासपुर। और इस रिपोर्ट के बाद अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुबीर रॉय जी हमारे साथ हैं। सुबीर जी, ये बताइए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, उसके बाद किस तरह से एक्सपांड हुआ और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है अभी पार्टी का, क्या स्टैंड को लेकर आप आगे चल रहे हैं? जिस तरह से दिल्ली में पार्टी हमारी आई है, लोगों ने भरोसा जताया है। जिस तरह से हमने लोगों का काम किया है, लोगों को भरोसा हुआ है, तो लोगों ने इतने 67 सीट्स दिया है और अभी भी दिल्ली में उसी तरह से काम आगे चल रहा है। जैसे कि मैनिफेस्टो में जो एक एक चीज़ दिया गया था वो चल रहा है। दिल्ली में करने के बाद हर प्रदेश में, हर जिले में उसका संगठन को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। कई जिलों में बन चुका है, कुछ जिलों में जो भी बाकी है उसमें भी काम आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में जिस तरह की बातें सामने आती हैं, प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिसको लेकर के पार्टी को आगे जाना चाहिए। किसानों का मुद्दा हो या डेवलपमेंट का मुद्दा हो, उसको लेकर के पार्टी कहीं दिखती नहीं है, या उसका आंदोलन 2-4 दिन चलता है फिर आगे नहीं बढ़ता है। अभी क्या इन मुद्दों पे आगे स्टैंड लेंगे आप? जी, मुद्दों की तो कमी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप देख लीजिए, हर स्टेट का वही हाल है। खासकर हम अपने स्टेट की बात अगर करें तो यहाँ भी मुद्दों की बहुत भरमार है और बहुत से मुद्दों पे हम खड़े भी हुए हैं। लेकिन कुछ कारणों से लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं वो बातें। और लोगों का संगठन जो है, हम लोगों का जो संगठन है, लोगों को जोड़ने का जो प्रक्रिया है, उसको और फैलाना पड़ेगा हमको, ताकि वो आंदोलन और बड़े रूप में कर सकें और बड़े मुद्दे और उठा सकें। तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। देखिए, आपकी जो पार्टी का जो मेन स्टैंड जो मुझे समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी जब आई थी तो भ्रष्टाचार का मुद्दा था और निर्भया कांड जब हुआ था उस मुद्दे को लेकर काफ़ी आंदोलन हुआ। यहाँ कई निर्भया कांड हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में, तो इन मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी सामने क्यों नहीं आती और इसको लेकर के आगे क्यों नहीं जाती है? नहीं, बहुत से मुद्दों पे हमने आगे काम किया है, बहुत से मुद्दों को उठाया भी है। हम अभी ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें, ताकि हर किसी भी मुद्दे पे हम खड़े होते हैं तो लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये हमारी लड़ाई है, खुद की लड़ाई है। इसलिए हर इंडिविजुअल को आगे आके हमारे साथ देना चाहिए। और जैसे कि निर्भया कांड हुआ था, कि इस तरह के पूरे हिंदुस्तान में रोज़ होते हैं और हम चाहते हैं कि इसका कोई ठोस उपाय निकले। वैसे तो हर रोज़ कोई ना कोई मुद्दा मिल जाएगा खड़े होने के लिए, लेकिन बात उससे बनेगी नहीं। हम चाहते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम जो सड़ चुका है, गल चुका है, इस सिस्टम को सुधारा जाए। इसके लिए कोई ठोस कानून लाया जाए। इस सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग कानून है उसको कड़ाई से पालन कराया जाए, लोगों को डिसिप्लिन सिखाया जाए। ये सारी चीज़ें अगर करते हैं हम तो जड़ से वो सुधरेगा। लोगों को संस्कार भी सिखाना पड़ेगा, सारी चीज़ें एक साथ चलनी होगी। सबसे ज़रूरी उसके लिए है कि सिस्टम को हम सुधारें। तो सिस्टम को सुधारने से क्या होगा कि ये सारे मुद्दे ही नहीं उत्पन्न होंगे। मेन कारण वो है। तो हम जड़ में दवाई डालना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों से जुड़ने के लिए क्या खास कर रही है? ऐसा क्या खास करेगी जिससे आम आदमी उससे जुड़े हैं छत्तीसगढ़? अभी हम आगे कुछ करना चाहते हैं अभी कि लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, जो सरकारी कार्यालयों में जो होता है कि हर जगह जहाँ भी जाते हैं उनको रिश्वत मांगी जाती है, तो
तो उसको लेकर हम कुछ करना चाहते हैं अभी और करने वाले हैं, उसका प्लानिंग चल रही है अभी, प्रदेश स्तर पे हो रहा है वो। हमारी जो स्टूडेंट विंग है CYSS प्रदेश स्तर पर इस काम को की हुई है कि हर जिले पे हम अपनी इकाई को ये बोलें कि वो सरकारी कार्यालयों में जाकर लोगों की मदद करें और किसी भी इंसान को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर, उसके कागज़ अगर सही हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो हम उनके साथ जाकर खड़े हों और उनके काम करवाएं, ताकि लोगों को भी राहत मिले और लोगों को अपना अधिकार पता चले कि हाँ ये काम किस तरह से होता है। देखिए, जो काम कराने जाता है उसको तो कई तरह की तकलीफें हैं, और काम यदि अधिकारी नहीं करता है तो फिर आगे आप लोग कहाँ करेंगे? क्योंकि जब आगे या तो कलेक्टर से शिकायत करेंगे, कमिश्नर से करेंगे, और अधिकारी सुनते नहीं है जिस तरह की बात सामने आती है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम किसी के लिए भी अगर जाते हैं तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके कागज सही है कि नहीं, उसका जो मुद्दा है वो अटका क्यों है। हम अधिकारी से साफ जाकर पूछेंगे कि ये अटका क्यों है, किस मामले में। अगर रिश्वत के लिए अटका है तो अधिकारी हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये कागज़ नहीं है या जो भी है। अगर वैसा कुछ निकलता है तो हम उस इंसान को बोलेंगे कि भाई वो कागज़ आप सही करिए। अगर नहीं है तो फिर वो नकार नहीं सकता कि क्यों नहीं करेगा काम, उसको लेके हम उसको घेरेंगे, देखिए स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, जो भी करना होगा हम आगे करेंगे उसको। बिल्कुल सुबीर जी, अभी किसानों का मुद्दा खास करके प्रदेश में है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उस मुद्दे को लेकर के कहाँ तक ले जाएंगे, और क्या किसानों को जोड़ने के लिए कोई योजना है आपकी? जी, अभी किसानों का आंदोलन हमने किया था जी। तो वो आंदोलन के जरिए हमने बहुत से किसानों को जोड़ा है। किसानों का जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो से पलट चुकी है। ना ही बोनस दे रही है, ना ही समर्थन मूल्य को बढ़ाया है, ना ही मुआवजा मिल रहा है। इतना बड़ा सूखा पड़ा लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है ढंग का। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं कि रोज़ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी। और इसके पीछे कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है सरकार। ना मुआवजा बांटने का कोई सही तरीका कर रही है, ना उसको राहत पहुंचाने का कुछ काम कर रही है, और किसान मरे जा रहे हैं। तो हम उन किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उन किसानों को उनका हक दिलाएंगे। उनके लिए भी जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन में काफ़ी सारे किसान हमसे जुड़े हैं। ये अब आप लोग अपोजिशन में हैं, जैसा कि कांग्रेस अपोजिशन में है और बीजेपी यहाँ पर रूलिंग पार्टी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी आंदोलन में या किसान के मुद्दे में हो, आप कांग्रेस के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें, या कांग्रेस के साथ मिलकर कोई आंदोलन करें, ताकि उनको राहत पहुँचाया जा सके जिनको राहत की ज़रूरत है? देखिए, साथ चलने की बात ऐसा उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि देखिए बात यह है कि अगर कोई मुद्दे पर कोई साथ आना चाहे तो कोई आ सकता है, लेकिन हम उनके साथ ये गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है कि गठबंधन करके हमको जाना पड़ेगा। नहीं, मैं गठबंधन की बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि एक मुद्दा है किसानों का मुद्दा, तो उसको लेकर कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है, उसको लेकर आप भी आंदोलन कर रहे हैं, तो आप दोनों क्या कभी किसी मुद्दे को लेकर साथ में नहीं चल सकते क्या? या बड़ा एक आंदोलन खड़ा करना हो, विधानसभा करना हो, वहाँ पर आवाज़ उठानी हो? देखिए, नीतियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को भी हमने इतने सालों देख चुके हैं। आज़ादी के बाद से कांग्रेस का ही शासन रहा है। कांग्रेस अगर चाहती तो ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व किया जा चुका होता। वो भी नहीं करेगी, क्योंकि वो भी दिखावे की राजनीति करती है जिस तरह से बीजेपी करती है। तो वो हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, लोगों को फ़ायदा हमको खुद को पहुँचाना पड़ेगा, और लोगों को साथ में जोड़कर। प्रदेश में जिस तरह से अभी सरकार चल रही है, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें कि आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे? किस मुद्दे पर आप जिस तरह से पूरी सरकार चले, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हो, डेवलपमेंट को लेकर बात हो, क्या ऐसा खास किया जाना चाहिए जिससे कि यहाँ पर चेंज दिखे? मीन्स आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को क्या करना चाहिए? क्या ऐसा सरकार आपके हिसाब से, यदि आप सरकार में होंगे तो क्या करते? क्योंकि भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है, डेवलपमेंट मुख्य मुद्दा है। यदि भ्रष्टाचार नहीं रहेगा तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये जैसा कि मैंने कहा कि सारे सिस्टम बने हुए हैं हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं इतने सारे, हर काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। दिक्कत ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स को कसा जाए, सारे डिपार्टमेंट्स ढंग से अपना काम करें। अगर वो डिपार्टमेंट ढंग से काम करने लगेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार खत्म होता है तो सारे डिपार्टमेंट्स ठीक होंगे। दिल्ली में आप जाकर देखिए आज किस तरह से काम किया जा रहा है। आज हमारे पास ना ACB है, ना जन लोकपाल कानून है। कानून अभी आ रहा है, अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, लेकिन उसके आने के बाद आप चेंज देखिएगा उसका कि किस तरह से काम होता है। तो आपने जो जन लोकपाल दिल्ली में लाया उसके खिलाफ भी लोग कह रहे हैं कि वो सही जन लोकपाल नहीं, ये गलत बात है।
ये गलत फैलाया जा रहा है। बिल्कुल वही लोकपाल है, स्टेट में लोकायुक्त बोलते हैं उसको, लेकिन चूंकि लोग लोकपाल के नाम से जानते हैं इसलिए लोकायुक्त ना बोलकर दिल्ली का लोकपाल बोला जा रहा है। वो तो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कहा था केंद्र में आने से पहले कि उनका जन लोकपाल बिल आएगा और फिर वो लेकर आएंगे। एक्चुअली आप अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस जो लाना चाहती है वो है जोगपाल जी, वो जोगपाल है। बाकी दिल्ली का जो लाया जा रहा है वो अन्ना वाला जो हम लोगों ने आंदोलन किया था वही है, वो उसमें जो चीज़ें थी वही है। आप जो जन लोकपाल बिल लेकर आ रहे हैं, क्या उसको आगे केंद्र सरकार को लेके आना चाहिए या प्रदेश सरकार को यहाँ लेके आना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। आंदोलन नहीं करेंगे? वो लाएगी नहीं, क्योंकि हम तो आंदोलन करके देख चुके हैं। जन लोकपाल आंदोलन, अन्ना आंदोलन जो था वो तो इसीलिए था, लेकिन हमने देख चुका कि बीजेपी भी उस वक्त हमारे साथ में आकर, बीजेपी के नेता लोग आकर बोले थे कि सीबीआई को स्वायत्त करवाएंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे, लेकिन किया नहीं, आज भी मुकर गए हैं। बीजेपी भी वही काम कर रही है जो कांग्रेस करती थी इतने सालों से। जो केंद्र में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और आपकी सरकार दिल्ली में, दोनों के बीच टकराहट की रोज खबरें आती हैं और काफ़ी झगड़े होते हैं जब से सरकार बनी। क्या वजह से निकल कर आता है और क्यों ऐसी टकराहट है? क्या डेवलपमेंट के मुद्दे पे आप बने, भ्रष्टाचार को हटाने के मुद्दे पे आपने सरकार बनाई, इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी ने सरकार बनाई, फिर दोनों के बीच में टकराहट क्यों है? फर्क ये है कि बीजेपी के जो उसूल हैं वो दिखावे के उसूल हैं और हमारे जो उसूल हैं वो हम फॉलो करते हैं। टकराहट उसीलिए होती है, सरकार जब राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, दोनों का जब तक तालमेल ठीक से नहीं बैठेगा तब तक डेवलपमेंट होगा नहीं। तालमेल नहीं बैठने का कारण यही है कि बीजेपी नहीं चाहती देश का उस तरह से विकास हो, वो सिर्फ बात करती है, दिखावा करती है। नीतियों पे ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता है, ना उसको लागू किया जाता है। आप स्वच्छता अभियान को ही देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन क्या किया उन्होंने? ये सिर्फ दिखावा था। आपको अगर भारत को स्वच्छ बनाना है, शहरों को स्वच्छ बनाना है, तो सबसे पहले आप उस डिपार्टमेंट को कसिए। जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, स्वास्थ्य विभाग, उनके कर्मचारियों को देखिए आप, उनकी तनख्वाह 8-8 महीने नहीं मिलती है, उनके बच्चों की क्या स्थिति है, उनका ये सब सुधारिए आप। वो खुद ब खुद साफ करेंगे, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। अगर वहाँ रिक्रूटमेंट नहीं होता, रिक्रूटमेंट करिए, उनकी तनख्वाह बढ़ाइए, उनको ढंग से सुविधाएं देंगे तब तो वो काम करेंगे। ये चीज़ बीजेपी करती है ना कांग्रेस करती है। ये चीज़ हम दिल्ली में करने वाले हैं। दिल्ली में, लेकिन जब आपकी सरकार बनी उसमें भी कुछ आपके जो नेता थे, जो विधायक हैं, उनके ऊपर आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि वो जो आपका अभियान था कि भ्रष्ट लोगों को साथ नहीं आने देंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको धक्का पहुंचाए? नहीं, देखिए 67 विधायक हमारे आए 70 में जी। अब माथे पे किसी के लिखा नहीं होता है कि ये भ्रष्ट है आदमी जी। उसका हमने जितना हमसे हो सका, कोई जांच एजेंसी भी हमारे पास नहीं थी, जितना हमने हो सका हमने जांच करके उनको टिकट दिया। अब बाद में आदमी भ्रष्ट निकला तो बिल्कुल जो भ्रष्ट निकलता है उसके खिलाफ जो भी आता है हमने उसका एक्शन भी लिया। अभी एक विधायक के खिलाफ जो एक पैसे लेते उन्होंने पकड़ा केजरीवाल जी ने, तो उनको सीधा हटाया गया। इस तरह से अधिकारियों को के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है और हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है, चाहे वो कोई भी हो। तो किसी के खिलाफ भी अगर शिकायत आती है और कोई ठोस सबूत मिलता है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में आपकी सरकार है, अब जो है क्या आप उसको एक्सपांड करके, जो यूपी में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होगा, तो क्या इधर चुनाव लड़ने की तैयारी है? और क्या प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि जो आगे आने वाला जो विधानसभा चुनाव है या जो लोकल इलेक्शंस होंगे उसमें आपकी तैयारी है आगे? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि अब पार्टी बनी है तो चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी बनी है, लेकिन हर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी होती है, अपने आप को आंकना ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ हम कर रहे हैं अंदर ही अंदर। और अभी चुनाव जो आगे हैं, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, ये दोनों की तैयारियां चल रही हैं, दोनों जगह चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में भी अभी संगठन को मजबूत किया जा रहा है चुनाव के लिए, चुनाव तो लड़ना ही है आगे। जैसा एक गठबंधन हुआ था कांग्रेस का और जनता दल का बिहार चुनाव, तो क्या ऐसा कोई महागठबंधन की तैयारी थोड़ी है आपकी, या किसी के साथ आप जाएंगे प्रदेश में या और किसी प्रदेश में? ऐसी कोई ये तो खैर राष्ट्रीय नीति की बात है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ और जहाँ तक अभी तक जो पार्टी का वो है, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी, क्योंकि एक दिल्ली में हमने एक किया था कि ताकि लोगों पर चुनाव का बोझ ना पड़े, इसलिए कांग्रेस के साथ हमने अपनी शर्तों पे सरकार बनाई थी। वो गठबंधन नहीं था। गठबंधन वहाँ होता है जब वो दूसरे सरकार जो सपोर्ट कर रहा है आपको, उसको भी हम कोई सीट देते हैं, उसको कोई मंत्रालय देते हैं, उसको कोई लाभ पहुँचाते हैं, तब वो गठबंधन कहलाता है। लेकिन हमने वैसा कुछ नहीं किया था। हमारे 18 शर्त थे, उस 18 शर्तों को कांग्रेस ने माना था
कि हम आपके किसी काम में कोई दखल नहीं देंगे। तो केजरीवाल जी ने जो शर्त रखा था उसमें ये बोल भी दिया था कि जब भी आप हमारे किसी भी 18 कामों में एक भी काम में अड़ंगा लगाएंगे तो हम आपसे गठबंधन जो भी है म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो टूट जाएगा। तो जब जन लोकपाल पास करने के लिए फ्लोर पे रखा गया तो विरोध किया कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने, तो टूट गया वो, तो वो गठबंधन नहीं था। तो सीधी सी बात है कि कोई भी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी हमसे हमारे उसूलों पे चलने के लिए तैयार नहीं है, तो सीधी सी बात है साथ में चलना मुश्किल है। एक आखिरी सवाल कि जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? क्या 90 विधानसभा सीटों पर कोशिश चुनाव लड़ने की तैयारी कोशिश है? और कितनी तैयारी है और किस हद तक की तैयारी करेंगे आप लोग? कोशिश यही है, हमारी तैयारी ये है कि 1 बूथ 10 यूथ जी, उसी पे तैयारी चल रही है हमारी अभी। तो दिल्ली में जिस तरह की तैयारी थी, कोई पूरा सफाया कर दिया आपने दोनों ही बड़ी पार्टियों का, यहाँ पर ऐसा कुछ हो पाएगा? क्योंकि उसके लिए काफी समय बताएगा जी। बाकी लोगों को इसके लिए आना पड़ेगा, साथ में लोगों को विश्वास करना चाहिए इस पार्टी पर। और बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं पार्टी के खिलाफ जी, असल चीज़ को लोगों को समझना चाहिए इसके पीछे। तो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो जा कर ये बता रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग कोई आंदोलन चला रहे हैं? जी हाँ, आंदोलन तो नहीं कहेंगे, हाँ डोर टू डोर जैसा वो और सघन होगा तो लोगों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी उसमें, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया था। ये सुबीर राय जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने अब भ्रष्टाचार को देश से मिटाने की तैयारी कर ली है और उसके लिए ये पूरे राज्य हैं देश के उनमें चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ख़ास करके छत्तीसगढ़ में भी अपना संगठन मजबूत करने की तैयारी में है। तो इस मुलाकात में इतना ही, अगली बार फिर किसी शख्सियत से मिलेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन जिया खान के साथ मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।